हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक केस आया है और वो है कि जनाब इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो तो इज़राइल, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से पैसे लेते रहे और पता चला है कि ये और आजकल जो इलेक्शन कमीशन ने इसकी फाइंडिंग्स दी हैं और अब सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत केस लेके जाने लगी है और वो कहने लगी है कि इमरान खान सादक और अमीन नहीं रहे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लगता है ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी भी खत्म की जाए, उसका निशान भी वापस ले लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो और बल्कि आज इमरान खान ने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये तो नून लीग का बंदा है, मैंने तो इसको लगाया तो मैंने है, लेकिन मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था ये बंदा ठीक है आप इसको लगा दे, तो मैंने उनके कहने पे लगा दिया, लेकिन अब ये हमारे गले पड़ गया। तार साहब अब क्या देख रहे हैं कि एक साल तकरीबन रह गया इलेक्शन होने को, इमरान खान की पार्टी को वो कह रहे हैं हमें डिस्क्वालीफाई कर देना, आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है या कि चीजें कंट्रोल में रहेंगी? चीजें कंट्रोल में रहेंगी उसमें चीमा साहब। मैं एक तो सब 8 साल बाद, आप जरा गौर से सोचें, 8 साल बाद वो कहते थे गुब्बारे से हवा नहीं, ठुस हो गई। वो इस तरह ठुस हो गई है, देखें चीमा साहब, एक शो काज नोटिस है, फॉरेन फंडिंग से प्रोहिबिटेड फंडिंग तक चीजें आ गई। मैंने उस सारे फैसले को पढ़ा, बड़ा कमजोर फैसला, और आखिर में कहा है कि क्यों ना आपकी फंडिंग वापस ले ली जाए। उससे पहले भी मैं समझता था, इससे पहले भी मैं जब इसको बाय लॉ देख रहा था तो मैं भी यही स्पेकुलेट कर रहा था कि एक तो कमजोर, इस वक्त हुकूमत भी कमजोर है, अदारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, अदारे काम नहीं कर रहे, अदारे सियासत में आ चुके हैं। और अगर वस कम वस अगर सोचते हैं आप, जिस तरह आप कह रहे हैं जी बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गई है, ये फैसला अदालत में चला जाएगा तो वहीं 3 जज बैठे होंगे तो वापस आ जाएगा फैसला, फिर क्या करेंगे? तो इस दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान का किसी को, मैं अगले दिन इस पे किसी एक स्टेटमेंट थी किसी की, उसने कहा जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा। बॉटम लाइन ये कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पंजाब में हो रहा है, चाहे यहां हो रहा है, चाहे बलोचिस्तान में हो रहा है। अब देखें आप, अगर देखा जाए तो हमारे जो कुछ पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की वाइफ के ऊपर भी चीजें लिख दी। खान साहब ने कह दिया कस्टम की बड़ी लुक्रेटिव जॉब थी, और भाई उन्होंने सीएसएस किया था, 7वीं पोजीशन थी उनकी वाइफ की। इसको मैं अगर किसी से ये पूछूं, या मेरा ये क्वेश्चन, क्या ये सियासत है? क्या ये जमहूरियत है कि 9 सीट जिस बंदा, जो 9 एमपीए वाला बंदा चीफ मिनिस्टर है, ये जमहूरियत? आपकी जुडिशरी सियासी बयान दे रही है, ये जुडिशरी? आपके जिन्होंने ये सिस्टम सारा क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट इमरान प्रोजेक्ट नंबर 1, आज वो लोग किधर हैं? इस बिल्डिंग को जो मिस्त्री बनाते रहे हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग की दीवारें खड़ी की, आज वो किधर है? वो वेंडी शर्मन से बातें कर रहे हैं, और इमरान खान जो जो जिनको लेकर आए थे वो गले पड़ा हुआ है, वो उनकी हर चीज को ओपनली डिस्कस कर रहा है जलसों में। तो ये मैं कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने आग जान छुड़ाई है। असल में इलेक्शन कमीशन का जो आया फैसला, उन्होंने आगे कह दिया है जी इसको फेडरल गवर्नमेंट इसके साथ जो मर्जी करे, आगे अदालतें इसके साथ जो मर्जी करें, मेरी जान छोड़ेगा। ये था फैसला था हकीकत। और उससे फैसला पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल लिख के उसका फैसला दे दिया था, जिसने प्रूव कर दिया था, एलिगेशंस थी कि आरफ नकवी साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जब उनसे पूछा गया कॉल किसको करें, तो उन्होंने कहा इमरान खान को कॉल करें। के इलेक्टर की स्टोरी निकाल के उन्होंने बाहर रख दी थी फाइनेंशियल टाइम्स में, चैलेंज कर लेता ना उनको, पीटीए चैलेंज कर लेती उनको। फाइनेंशियल टाइम्स अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उनको लंदन में ले जाते पाकिस्तान में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो, किसी फॉरेन कोर्ट में ले जाते, चुप कर गए क्योंकि सारे गंदे। और यूएई के जो शहजादा, उसने पैसे दिए कि ग्वादर पोर्ट को बंद कर दो, इन्होंने कर दी पकड़ के। जवाब देना उनको। मैं समझता हूं ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया था, फैसला फाइनेंशियल टाइम ने दिया। हर जी शऊर पाकिस्तानी ने उसको पढ़ा है। लेकिन बदनसीबी ये है
कि पीटीआई हैज बिकम टीएलपी2। वो कहते हैं जो हमारे साथ है वो हक पर, दूसरे बात है। अमर बिन मारूफ है और वो सारी दुनिया इस वक्त अदारे सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब दीवार पे लिखा हुआ है कि आज आया कि कल आया। 11 पार्टियां हैं, उनके पास बिल ही कोई नहीं, उनके पास ताकत ही नहीं, वो बहुत लेट हो चुके। आज अगर वो कुछ करना भी चाहें तो कुछ नहीं हो सकता, टू लेट। इस वक्त आप मुझे जो सबसे बड़ा खतरा नजर आता है चीमा साहब, वो ये है कि आपने नए पाकिस्तान की जगह आपने मजहबी आपने अफगानिस्तान नंबर 2 अफगानिस्तान 2 बना लिया है। लेकिन मुझे फिक्र इस चीज की है कि आप एटॉमिक पावर हैं, आप कहां जाएंगे? दुनिया आपको डाइजेस्ट कर पाएगी? जब आप बच्चों को कहते हैं बाहर निकलो, अमेरिका के खिलाफ जिहाद करो, जब आप बच्चों को सुनाते हैं कि ये सियासत नहीं जिहाद है, घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताओ आप, तो आपकी डायरेक्शंस क्या है? दुनिया आपको डाइजेस्ट कर पाएगी इन सारे सर्कमस्टांसेस में? आज दुनिया दर हकीकत, खान साहब ने बिल्कुल मैं समझता हूं सही फायदा उठाया। मेरे ख्याल में इनको चीफ यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका होना चाहिए था। इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने तेज हैं, इन्होंने मजहबी कार्ड, गद्दारी कार्ड, एंटी अमेरिका कार्ड चला के इतना खूबसूरती से किया काम। इन्होंने जो वारदात पाकिस्तान के साथ डाली है, मैं दाद देता हूं। मैं ये समझ गया हूं कि इस बंदे ने जो काम किया है, किस तरीके से ये मजहबी पेशरवा बना है, किस तरीके से। और कौम सारी बेवकूफ। वो कहते हैं इमरान खान सिर्फ जी, कहते हैं इमरान खान ही सिर्फ बचा सकता, बाकी के साथ झूठ जाली सारा काम। इमरान खान कहते झूठ तो बोल ही नहीं सकता। कहते जो पैसे की लोड़ से कहते वो इन्ना पैसा लंदन छाड़ा है। वो खान साहब खुद कह के देते, कहते मुझे क्या तो तुहाडे तरले ले सन किसी ने इत्थे सियासत जाओ तुसी, तुहाडी किन्नी दुनिया जाके लंदन पैरी पई सी भैया वो पाकिस्तान बचाओ। आप खुद एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नते तरले कर करके इलेक्शन आपने जीता नहीं, अगलों ने जितवाया आपको 2018 का इलेक्शन। आप तो पॉपुलर ही नहीं थे, आप तो सारी 22 साल तो आप एमएलए नहीं बने सही तरीके से, एक सीट होती थी आपकी। सडनली किस तरह हो सकता है कि आप एक साल के अंदर पॉपुलर बन के आप सीधे आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए? मैंने दुनिया में ऐसी कोई जमहूरियत नहीं देखी आप इस तरह लोग आते हो। लोगों का काम होता है, कोई पॉलिसी होती है, कुछ करना होता है। लेकिन ये कि उसमें अब चीमा साहब अब ये आज हो कल हो, ये हकीकत लिखी जा चुकी है, मुकद्दर आपके लिखे जा चुके हैं कि दोबारा जो है वो आपका 4 इकट्ठे किए जाएंगे, वसीम अकरम, उस्मान बुज़दार, वो लाए जाएंगे और कहीं से कोई बैठ के इसको ऑपरेट करेगा। वो मैडम जो चली गई है बाहर, वो तो शायद ना आए, उस तरह की और कई इस तरह के आप फिर रहे हैं। और दूसरा जो है आपका जो मलक रियाज है, उसके त्यारे इस्तेमाल होंगे, पीछे वो चलाएगा, आगे इस तरह के लोग बैठे होंगे, साथ एक साथ कोई आपकी एजेंसियां लगी होंगी। ये मुकद्दर है आपके। अब इसमें क्या मैं कह सकता हूँ? मैं डॉलर आपके कंट्रोल में, इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है, इंपोर्ट रुकती नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे लोगों में घिरे हैं जिनकी आमदनी डॉलरों में, डॉलर जिनके घरों के अंदर दबे पड़े हैं, करप्शन के पाउंड पड़े हैं, बच्चे उनके बाहर बैठे हैं, डुअल पासपोर्ट उनकी जेब में है, वो आपके डिसीजन ले रहे हैं सारे। कोई भी ऐसा आदमी आपका डिसीजन मेकर नहीं है जिसका सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर, जिसका मुस्तकबिल, बच्चे, प्रॉपर्टियां, जीना मरना पाकिस्तान में हो। अफसोस के साथ वो सारे के सारे फॉरेन नेशनल है। वो आपको बस डेड एंड तक ले आए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि अब कहाँ जाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, आज वो कल अगर आपको याद हो कि जो अल-कायदा के चीफ हैं अयमन अल-ज़वाहिरी, उनको अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने एक हेलफायर मिसाइल से जो है वो मार दिया था। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस दी, पाकिस्तान कहता है हमने इंटेलिजेंस नहीं दी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें हाइलाइट करना चाहता हूँ, वो इमरान खान साहब की कैबिनेट में एक बड़ी फायर ब्रांड किस्म की स्पीकर हैं शीरी मज़ारी साहबा। उन्होंने ये कल ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान को रिमूव करना चाह रहा था, क्योंकि वो जो ड्रोन उड़ा है, अगर वो अरेबियन सी से अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा है और वो ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन क्रॉस करके अफगानिस्तान जाके उसने मारा है, तो बेसिकली हम ये अलाउ नहीं करना चाहते थे। तो इन अदर वर्ड्स वो ये कह रही हैं कि हम अल-कायदा के ऊपर अटैक, जो अल-कायदा का जो नंबर 1 दहशतगर्द दुनिया की जमात थी, उस पे वो हम अटैक नहीं करने देना चाह रहे थे अमेरिका को।
ये किस तरह की स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और ये बताइएगा, वो कह रही है कि बेसिकली तो ये तो जब हमने कहा था ना कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, तो वो उसी वक़्त अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि हमने तो अल-कायदा को और दहशतगर्द जमातों को खत्म करना है। अगर इमरान खान ने हमें ना दी स्पेस, तो हमें इसकी हुकूमत ही खत्म कर देनी चाहिए। और वो ये कह रही हैं कि ये जो अल-कायदा वाला खाता है, इसमें भी इमरान खान जो था, और अगर को तारड़ साहब याद हो कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, और शाह महमूद कुरैशी ने इंटरव्यू देते हुए टोलो न्यूज़ को कहा था कि इस सवाल को मैं छोड़ दें, जो है ना, इसमें मुझसे ना पूछे वो शहीद है कि वो क्या है। तो ये जो चीज़ है कि वहाँ पे जो मिसाइल लगे अयमन अल-ज़वाहिरी को, वो ये कहती हैं कि ये हमने हमारा रजीम चेंज हुआ तो ये मुमकिन हुआ, क्योंकि हमने ये अलाउ नहीं करना था। ये क्या स्टेटमेंट है? नहीं, इसके 3-4 चीज़ें मैं पॉइंट बताना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान अमेरिका एग्रीमेंट 2003 में हुआ था एयर स्पेस यूज़ करने का, और मैडम शायद थोड़ा-सा भूल गई हैं कि जब वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे, आपने अमेरिकन सोल्जर्स को बुला के सरीना में खातरे करते रहे। आपने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आप अमेरिका में आके जल से यहाँ पे पकौड़े खाते रहे व्हाइट हाउस में बैठ के। और दूसरा, उसके बाद मैं ये इनसे ये मैडम से ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ओआईसी की मीटिंग की तो अंडर सेक्रेटरी यहाँ से बुला के तो फिर उसकी दावत करते रहे, इंक्लूडिंग कुरैशी साहब। तो मैडम, आप सर्कमस्टांसेस इस तरह ना करें, ये ज्यादती कर रही है। अच्छा, मैं अब उस पे बात करना चाहता हूँ। उसका इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसकी थोड़ी सी बताता हूँ। आज वॉशिंगटन डीसी में लोग क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये स्पेकुलेशन है सारे, कैफे हैं, अंदाजे हैं। अब हो सकता है ठीक भी हो, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है। एक तो इस पे सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि देखें सितंबर 11 के बाद मुसलमानों की हालत क्या है, कि यहाँ पे अपने इलेक्शन बचाने के लिए क्या हो रहा है। ओबामा साहब ने इलेक्शन में कमजोर हुए तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को जाके सारा कैप्चर किया। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कमजोर हो रहे थे, कासिम सुलेमानी को आकर उन्होंने कर लिया। अब इस वक्त बाइडन साहब फिर कमजोर हैं, उनके हालात खराब हैं, उन्होंने ये तीसरा काम करना था। तो ये इसके पीछे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मैडम से पूछा है, अगर ये शीरीन मजारी कहती है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान भी गई है इसीलिए कि इमरान खान की हुकूमत की वजह से, कैसे ये बातें इन्होंने शुरू कर दी। अब आगे मैं बताना चाहूंगा, हाँ, ये जो स्पेकुलेशन डीसी में हो रही है वो किस तरह हो रही है। एक तो वो इस वक्त डीसी में ये हो रहा है कि वो कहते हैं अयमन अल-ज़वाहिरी जो है वो यहां से जा चुके थे जब अमेरिकन वहां थे, ये वापस आए हैं जब तालिबान आए। एक दूसरा जो डाट जोड़ रहे हैं, उस डाट के अंदर ये है कि जिस घर में रहते थे वहां काबुल में, वो डिप्लोमेटिक एरिया है, वहां पे सारी हाई सिक्योरिटी होती है, तालिबान के चेक पोस्ट है, उनकी मर्जी के बगैर अंदर कोई फॉरेनर जा नहीं सकता। दो, तीसरा, वो जो घर जिसमें उनको मारा गया है वो हकानी ब्रदर्स ओन करते हैं। और चौथी बात ये है, वो कहते हैं हकानी ग्रुप जो है उसके रिलेशनशिप पाकिस्तान और आईएसआई के साथ। तीन, और उसके बाद जो टाइमिंग उन्होंने ज्यादा यहाँ पे डीसी में कर रहे हैं, बल्कि मैं समझ उसमें कोई ऐसी, वो कहते हैं कि बाजवा साहब की कॉल आई वैंडी शर्मन को और उसके कुछ दिनों बाद ये हादसा हुआ। ये सारे स्पेकुलेशंस हैं सारी चीजें। और वो ये यहाँ पे डीसी में ये भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात बहुत खराब है इस वक्त, तो हो सकता है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर सीआईए का इस वक्त कोई नेटवर्क मौजूद ही नहीं। और आखिरी बात उन्होंने जहां से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बाइडन साहब ने जब इसके बारे में आके व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसमें कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारे एलाइज के ताबन के साथ ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है। और एलाइज के बारे में स्पेकुलेशन है कि वो एलाइज पाकिस्तान है। तो ये इस तरह लोग वॉशिंगटन डीसी में डार्ट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस है। लेकिन इस तरह के लोग, मिजारी साहबा से बंदा पूछे कि ये चीजें बता क्यों होती हैं। और मैं एक मिजारी साहबा को ये भी बताना चाहता हूँ कि डीसी के अंदर वो कहते हैं कि सारा उस टाइमिंग का घर के अंदर कौन कौन रहता था, अल-ज़वाहिरी साहब किस वक्त आते थे उसमें बालकोनी में, ये एक सिस्टम में फीड किया, सिस्टम ने टाइम प्रेडिक्ट किया था कि इतने बजे अटैक किया जाए। और वो जो उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किया हेलफायर, वो उन्होंने वो उसके अंदर ब्लेड थे, उसमें वॉर हेड भी नहीं था, क्योंकि डैमेज वहां पे कोलैटरल जो डैमेज था, पिछली दफा इन्होंने वो मारे थे उसमें 7-8 बच्चे थे। इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का ब्लंडर अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए वो ब्लेड वाला ड्रोन इस्तेमाल किया। बड़े प्रिकॉशन लेके कैलकुलेटेड चीजों के साथ सारा कुछ किया गया है। मेरे ख्याल में इसमें शीरी मजारी जो है वो तो खैर बादशाह बंदे ने जो मर्जी कह लें, क्योंकि वो जो कहते हैं बिकता है वो अवाम मान लेती है। लेकिन ये सारी ये भी स्पेकुलेशन है। इस वक्त अगर मेरी नजर में, अगर सबसे ज्यादा इनको चाहिए था इस वक्त, वो
जो क्वेटे के अंदर हालात हुए अगले दिन वो बड़े थे, और उस पे लोगों ने इतना उसको नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं चीमा साहब ये जरूर कहना चाहूंगा, खासकर आपके इसके प्रोग्राम के हवाले से, कि सरफराज अली चौधरी साहब who was served here in the Washington DC embassy, and I was very heartbroken when I heard that news. But he was such a strong and good soldier जिसने अपनी जिंदगी जो है वो for the welfare of human बलूचिस्तान में हुई। लेकिन ये कि शीरी मजारी साहबा की इंफॉर्मेशन जिस तरह है, वो जिस तरह वो हर चीज को पकड़ के कहते हैं ना, जिस तरह वो, अब मैं कहता हूँ आरिफ नकवी साहब के केस को भी कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, कहते हैं ये यहूदियों की साजिश है, हालांकि खान साहब के अपने बच्चे बेचारे इसराइल हो जाते हैं। खान साहब की पिछली वाइफ जो है वो ज्यूइश है, इनके बच्चों के मामू सारे यहूदी हैं। खान साहब उनके मामू को इलेक्शन में जाके लंदन उनकी कंपेन चलाते रहे सादिक अली के खिलाफ। तो ये, लेकिन ये को कह देते नहीं, कहते नहीं ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त साजिश जो है वो उस मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिश है। वो अमीरुल मोमिनीन वो कह सकते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरा मतलब इतनी बड़ी रियासत बिल्ड करने के लिए, इस्लामिक रियासत। तो वो इस तरह तो होता नहीं है, फैक्ट एंड फिगर्स दुनिया में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना और ईमान अजवारी को इस तरह मारना, इट इज फॉर द पॉलिटिक्स इन अमेरिका, इट्स रिलेटेड टू द लो सपोर्ट इन द पॉलिटिक्स। मिड टर्म इलेक्शन की वजह से सारा कुछ हो रहा है, आगे 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से हो रहा है सारा कुछ। इसमें आपकी रेजिम चेंज हैज नथिंग टू डू। बिल्कुल ठीक है। तार साहब, ये जो नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि जितना, वैसे तो पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पे यकीन रखता है कि ये हांगकांग हो, मकाओ हो, ताइवान हो, चाइना मेनलैंड हो, इसको हम वो समझते हैं वन लैंड पॉलिसी है। आप क्या समझते हैं, कल को चाइनीज हमसे कुछ सपोर्ट मांग सकते हैं, कल को ये मामलात बिखर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो दोनों कश्तियों का सवार है। हम अमेरिका के साथ भी रहना चाहते हैं, हम चीन का भी मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में अगर एक एंटी अमेरिकन हुकूमत आती है इमरान खान की दोबारा, तो हमारे लिए क्या फिर होगा? हम तो सारा अमेरिका, यूरोप, वेस्ट से कट ऑफ हो जाएंगे और एक नई डायरेक्शन हमारी बन जाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जारी बात है, उसका जो पलड़ा है वो वेस्ट के साथ फिट है। तो आप क्या समझते हैं, ये तो फिर हमारी इंटरनल जंग शुरू हो जाएगी एक्टर्स की, कि अगर चीन जो है वो वहां पे असर्ट करता है अमेरिकन के खिलाफ, और अमेरिकन और चीन जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इस वक्त और हम उसमें शामिल हैं, तो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं अगर इमरान खान पावर में आ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी एंटी अमेरिकन स्लोगनरिंग कर रहे हैं और प्रो चाइना होने की बातें कर रहे हैं? नहीं, इस पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो, उसका मेन पिलर जो है वो डॉलर है, पैसा है। आपको वो पैसा चाइना से आप आ जाए तो वहां चले जाएंगे, आपको अगर पैसा अमेरिका दे देगा वहां। आप इस वक्त करंटली ओपन बिल्डिंग पे बैठे हैं, इस वक्त आपको दुनिया जो है वो जहां से अच्छी बिल्ड आएगी आप वहां चले जाएंगे। मैं जो इसका नुकसान है वो बताता हूँ क्या हुआ। नुकसान इसका ये हुआ है, जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान जवारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है। ये नुकसान है। डायलॉग ये है जो आप एसोसिएशन कह रहे हैं। आप देखें इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने, दे हैव चेंज्ड देयर माइंड। They believe in that we need to restore our relationship with West, with US. उन्होंने अपना माइंड बना लिया। लेकिन जिस तरह खान साहब ने अगले दिन कैजुअल माहौल में कहा, हमें वाकई पैसों की जरूरत है, क्या हमें अमेरिका से पैसे लेने चाहिए? अगर लेने हैं तो क्या बाजवा साहब को कॉल करनी चाहिए थी? अगर नहीं है तो आरिफ नकवी को कहते हैं $5 बिलियन दे देता है पाकिस्तान को। कैसी यार ये बातें। एक 70 years old मैन, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएटेड, ये इस तरह की बातें करता अच्छा लगता है। कह रहा है कि क्या पाकिस्तान को पैसों की जरूरत, वो यार होगा पाकिस्तान ने पल्ले कख नहीं रहा, $300 होने लगा है। कैसी बातें कर रहे हो भैया? सोचने वाली बात। एक आर्मी चीफ का कॉल करना वेंडी शर्मन को कोई मामूली वाकया नहीं है। इट इज सेंडिंग अ डिफरेंट सिग्नल टू द वर्ल्ड। It is telling people you are in a dire situation.
इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी को। वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान इज सफरिंग राइट नाउ। तो इसको दर हकीकत ये जो सियासी लोगों ने इसका मजाक, मैंने आपको पहले शुरू यहां से किया था, जो कुछ भी हो रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अब जब तक, और मैं एक और यहाँ पे कुछ दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा, आपके अदारे स्ट्रांग नहीं होंगे तो जमहूरियत भी स्ट्रांग नहीं, आपकी जमहूरियत स्ट्रांग नहीं होगी तो अदारे भी स्ट्रांग नहीं। ये इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, अदारों के क्या हालात हैं आपके? आपकी नई कैबिनेट है, खान साहब कहते हैं 20 होम मिनिस्टर, परवेज भाई साहब कहते हैं नहीं 45 मिनिस्टर होने चाहिए। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी रेट क्या है? तो अगर ये नहीं है तो जमहूरियत, अच्छी जमहूरियत कहां से आ जाएगी? खान साहब के, अगर खान साहब देखें, आज आपके हालात बिल्कुल डिफरेंट होते अगर खान साहब असेंबली में बैठ के अपोजिशन करते, अपनी बारी का इंतजार करते। खान साहब का कद काठ भी बड़ा होना था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नजर आनी थी, सारा कुछ ठीक होना था अगर असेंबली के अंदर बैठ के सारा कुछ करते। ये जो बच्चों को बाहर निकल के इन्होंने कहा है कि हज और उम्रे ना करो, आओ पीटीआई के लिए काम करो, इनको ये स्टेटमेंटें ना देनी पड़ती कि जितने मुनहरफ हुए इन्होंने शिरक किया। इनको ये स्टेटमेंटें ना देनी पड़ती कि शहबाज शरीफ को लाने से बेहतर था कि एटम बम मार दिया जाता। इनको ये स्टेटमेंट ना देनी पड़ती कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े। ये जो कुछ बाहर हुआ है ये दुनिया देख रही है। दुनिया आपका मुस्तकबिल इससे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है, वो आपका माइंड रीड कर रही है। खान साहब ने दुनिया को ये भी सिग्नल दिया है कि मैं तालिबानी माइंड का बंदा हूं, यू डील विद इट, यू डील विद मी ऑन दिस लेवल। जब पीछे से नारा मारा था खान मस्ट बी टच देना था, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है वो दुनिया ने नहीं सुना चीमा साहब? तो आपने जो पिक्चर पेश कर रहे हैं अपनी, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, ये आपको कहीं लेके जाने वाली नहीं है। वो चाइना भी देख रहा है, उसको इंडिया भी देख रहा है, उसको अमेरिका भी देख रहा है, रशिया वाले भी ट्रांसलेट कर रहे होंगे अपनी जुबान से। वो भी ट्रांसलेट कर रहे होंगे अपनी जुबान में। और ये सारी बात हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो सिचुएशन में हम आ गए हैं कि वैसे आज तार साहब डॉलर जो है वो 10 रुपए उसकी वैल्यू कम हुई है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी खुशी की बात नहीं है। 226 पे है, लेकिन ये टेम्परेरी में डॉलर असल में वैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐसा था, आप रियल आपका $1 उसकी असली कीमत 185-86 रुपए। ये सारी क्रिएटेड है, ये सारा काम क्रिएटेड है। लेकिन एक मुझे आज ये भी पता 226 पे है डॉलर, फिर मिल नहीं रहा मार्केट नहीं। वो उसकी तार साहब वजह ये है कि इस महीने इंपोर्ट ये कम कर रहे हैं। शायद कोई जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल आ रहा है जिसकी वजह से जो है वो इंपोर्ट कम हो रही है, डॉलर बाहर जा नहीं रहा। वो जो एक्सपोर्ट हम लार्जली करते थे वो उसकी वजह से वो मार्केट में ये स्टेबिलिटी आई है। अगर हम वैसे ही वो जो डेफर्ड पेमेंट में ऑयल ना लें तो ये तो इसने तो रूटीन में बाहर जाना ही जाना था, तो उसने कम ही होना था। तो ये क्योंकि वो सारी स्पेकुलेटेड है, $2 मिलियन तो अफगानिस्तान डेली जा रहे हैं, तो हमने जारी बात है वो जिन्हें उनको भी पैसा चाहिए और हम कंट्रोल नहीं कर रहे बॉर्डर के ऊपर, तो इसकी वजह से हमारे जो है वो हालात जो है वो मजीद खराब है। तार साहब एक आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान ने सुबह कहा कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर देनी है, हुकूमत ने कंटेनर लगा दिए हैं वहाँ पे, और कहा है जनाब के हम पीटीआई के लोगों को जो रेड जोन है उसमें प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो आप क्या समझते हैं अगर कुछ तसादम होता है, मामलात खराब होते हैं, ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि अगर कोर्ट उनके अदारे उनके खिलाफ फैसला दें तो वो अदारों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, अगर वो जो है अदारे उनके हक में फैसला दे दे तो वो कहते हैं बल्ले बल्ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने हक में दे के उनको पंजाब में वज़ीर आला उनका बना दिया, और इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला दिया तो वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ना नहीं है, उसको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। और अब इलेक्शन कमिश्नर के बाहर आके तो वो उसकी इंसल्ट करने लगे हैं, अपने लोगों को कहा पहुंचो और ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं। तो ये तो एक नई चीज देख रहे हैं। मेरा जो इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, मौलाना जमील अगले दिन गए हैं खान साहब को मिलने बली गाला, और बाहर खड़े होकर ना पूरी कौम को बड़ा भाषण दिया उन्होंने इसी चीज के बारे में कि ये सियासतदान ये कर। वो मेरा ख्याल था कि शायद अंदर जाके खान साहब को कुछ कहा होगा इसी के बारे में उन्होंने,
तो मौलाना जमील साहब, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खान साहब ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो कर रहे हैं, ये देखें, दुनिया देख रही है सारी, ये इस्लामाबाद में वो अंदर भी मशवरा देना था कि पाकिस्तान के बारे में सोचो कुछ। यही मशवरा आपने दूसरे इदारों को भी दे जाके कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो मैं, अफसोस है कि चीमा साहब, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपके सबसे बड़ा इशू ये है कि अदारे एक दूसरे को, अदारे अपने अंदर अपने अपने लाइंस में, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के सिलसिले में काम नहीं कर रहे, दूसरों के काम कर रहे हैं। जिस तरह अदलिया सियासी फैसले कर रही, हर फैसला अटक के तो अदलिया के पास चला जाता, 3 बंदे जो उसका मिलके रात के 12 बजे फैसला कर देते हैं। देखिए, मेरे हर फैसला तो उधर आपके इलेक्शन का फैसला तो वहां भी, उधर वो भी सुप्रीम कोर्ट से होना है, वो आपका जो फैसला वहां से आना है, वो मेरा मकसद है उनको ही कहे कि सारे यार फैसले कर दिया करें आप। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बजाय जज साहब को कहते हैं कि आप ही फैसला कर दें फॉरेन फंडिंग। मेरे ख्याल में तो 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 8 साल बाद वही जो जाके एंड अप होना है सारा कुछ। तो उन 3 बंदों को कहें यार कि आप इस तरह करें, असेंबलियां बंद करें। शहबाज शरीफ साहब कहें अपना, मैं पहले जिस तरह कहता था कि ताला लगाएं और चाबी 4 नंबर गेट पर फेंके, मैं कहता हूं ताला लगाएं तो चाबी बंदयाल साहब को दें, तो खुद मेरे ख्याल में अगर वड़ैच तैयार है बैक लाहौर चले जाए। तो यही है, और फैसल मूवर्स से बैठ जाके। तो और मेरा मकसद, जब वही 3 बंदे सारे फैसले करने हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी उनका ही है, फेडरल गवर्नमेंट का भी फैसला, हर चीज अटक के वहीं चली जाती है उन 3 बंदों के पास। और वो जब भी फायज ईसा साहब छुट्टी पर जाते हैं, वो 24 घंटे काम शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं इबादत कर रहे हैं। तो ये असल में देखें, आपने कभी सोचा है इस बात का कि कंटेनर लगा के ये चीजें करते हैं, तो उस एरिया के अंदर क्या, इस्लामाबाद के बिजनेसमैन के बारे में कभी सोचा वहां कारोबार के क्या हालात होते होंगे? कभी ने सोचा होगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त 14-14 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है, और ये बच्चे, खान साहब, आप रियासत मदीना के जो बच्चे आप यहां लेकर आए, इनको बलोचिस्तान ले जाएं, इनको कहें यार वहां फ्लड आया, वहां चाहो आप लोगों की मदद करें। कोई सियासतदान है वहां पे गया? टाइगर फोर्स प्रमोशन। शहबाज शरीफ साहब गए, हाथ च छतरी पड़ी सन, जिमें वॉइस राय आया दौरे पे, हैट पाया, कालियां इनका पाइयां सुना। किसी ने कहा है कि चलो आओ बलोचिस्तान चले? और बलोचिस्तान और सिंध में 2 चीजें बताना चाहूंगा, जितना सलाबजदा एरिया, बलोचिस्तान पहले गरीब से गरीब तरीन है। वो लोग 10-10, 15-15 बकरियां उनकी टोटल कायनात है सारी, उनमें से भी आधी जो है बह गई है, घर उनके उजड़ चुके, छत गिर चुके हैं। और थरपारकर के अंदर क्या है, वहां पे सारी हिंदू कम्युनिटी है जो पहले ही आप निगलेक्टेड है, पहले ही भूल चुके हैं आप उनके बारे में। कभी सोचा आपने कि ये सारे ड्रामे, ये पंजाब के अंदर या सरहद के अंदर अमीर लोगों के बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, इनको वहां ले जाओ, इनको कहो यार आओ को खलके खुदा के लिए कुछ करें, शायद खुदा आपको माफी दे दे। ये डीजे भट्ट को उधर ले जाए, क्वेटे आप ले जाए, अताउल्ला न्याजी को ले जाए क्वेटे में, उधर बलोचिस्तान कहो आओ यार चलिए उधर काम करिए। नहीं, वहां मरने के लिए तो बेचारे फौज बैठी, इसी को गालियां निकालते सुबह शाम। चलो फिर मैं इसके बारे में क्या होता है, लेकिन अफसोस है चीमा साहब कि आज आप बता रहे हैं कि वहां पे रेड जोन सारा बंद कर दिया कंटेनर लगा के। ये सोल्यूशन नहीं है, सारे पाकिस्तान के आसपास कंटेनर लगा दें फिर आप, यही हो सकता है। और यू हैव बिकम अ कंटेनर कंट्री। कंटेनर जिस मुल्क के अंदर 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो, वो क्या मुस्तकबिल है, क्या मैन्युफैक्चर होना है, क्या आना है, क्या जाना है वहां से। चले, कौम के फैसले पर इस तरह ही होते हैं, या अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वही यहाँ होना है, और क्या हो सकता है। फिर मोमबत्तियां बगैर कौम ले लेगी, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। आप मोमबत्ती से जान छुड़ाई थी आपने बड़ी मुश्किल से, आप दोबारा ले लें मोमबत्तियां, क्या हो सकता है। पहले आप कहते थे वो लग जाते थे, वो बैटरियां लगा लेते थे आप, वो दूसरी चीजें चाइना से अब आ जाएंगी, फिर वो लोग बैठ जाएंगे, सोलर एनर्जी लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। हवाई जहाज इलेक्ट्रिक गाड़ियों से या सोलर एनर्जी से नहीं चलते, ट्रेनें भी नहीं चलती, ट्रक डीजल, इनको आपको डीजल पेट्रोल चाहिए, आपको इकोनॉमी चाहिए। आप हालात देखें आप किधर जा रहे हैं, वो उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अफसोस की बात। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के बारे में सोचें, और ये ज़ाहिर बात है, ये लीडरशिप को सोचना होगा, ना कि अपने वो वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से सोचते रहें और मुल्क जो है वो डूबता रहे और उसकी डायरेक्शन वैसे आपस की बात है चीमा साहब, अभी तक खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इसकी
चाहे फॉरेन फंडिंग हो आपकी। ये आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है सर। इसमें मेरा भी कमेंट ये है कि वो इन्होंने जानबूझ के नहीं दी। मैं देख रहा था 15 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कल अपोजिशन वालों ने, हुकूमत वालों ने की, आज भी उन्होंने की। उनको परवाह ही कोई नहीं है। उसने एक दफा बाहर निकला, उन्होंने कहा ओए चीफ जस्टिस, ओए फलाने, ओए इधर। जब वो इस तरह बातें करते हैं लोग डर जाते हैं, मीडिया दिखाता है, लोगों ने कहना लो खान आया, खान गया, खान ये। और फिर जब ऊपर से इस्लामी टच आया तो आज शाही लोग का भूल जानी लोगों को। ये लोग, आपने 10 साल इसको हीरो बनाया। ये सारे हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं, इन्होंने 10 नहीं, साल इसी मीडिया बस का इस्तेमाल करके। ये जो सब 2018 से 17 के बाद ये माइंड बना। पहले प्रोग्राम बनता रहा ना, प्रोजेक्ट बनता रहा, प्रोजेक्ट के बारे में बिजनेस प्लानिंग होती है, पहले नक्शे बनते हैं। देखिए ना, बिल्डिंग बनने से पहले नक्शे बनते हैं, पहले नक्शे बनते रहे ना। पहले हमारे जो मामार थे, जो हमारे बनाने वाले, किस्मतों के फैसले लिखने वाले, वो पहले नक्शे बनाते रहे होंगे 2-3 साल। बिल्डिंग तो खड़ी शुरू उन्होंने 2018 में की ना। इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च तो 2018 में हुआ है। ये किस वक्त 10 साल में हीरो बन गए? नहीं, हीरो पहले तो क्रिकेट शिकेट ही खेलता रहा कहीं। ये तो असल में तो इसको अमल बिन मारूफ का जो है वो तो सिखाना शुरू किया उन्होंने 2018 से। और आज हाँ, पता नहीं वो खुद किधर चले गए। सारा कुछ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसके पाँव में फेंक कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले, कहाँ चले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो बस इमरान खान साहब ने एक इस्लामी टच देना है और सारा कुछ जो है वो इमरान खान साहब के हक में आ जाना। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम और फॉर हमें ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होगी इमरान खान साहब की सरबराही में, ये फॉरेन फंडिंग केस और अदारे क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया।